हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू पेयर ऑफ मिरर्स। यानी मिरर अगर एक हो तो इमेज का फॉर्मेशन हमने देखा था, खास करके अभी तक हम प्लेन मिरर्स की बात करते आ रहे हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर हो, दो मिरर किसी सर्टेन एंगल पे अटैच्ड हो, उस केस में व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस, वो सारी चीजें, वो सारे कैलकुलेशन हमें करने हैं। ठीक है, तो हेडिंग हम कर सकते हैं अपना कि इमेज फॉर्मेशन मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू पेयर ऑफ मिरर्स, ड्यू टू पेयर ऑफ मिरर्स। ठीक है, पेयर ऑफ मिरर्स का मतलब कि दो मिरर यहां पे गिवन है आपको, और दोनों मिरर्स जो होंगे वो किसी एक सर्टेन एंगल्स पे होंगे। उस केस में आपको ये पता करना है कि कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। रे डायग्राम ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता, तो रे डायग्राम में हम बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं देंगे स्ट्रेस। तो जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, एक हमारे पास इधर मिरर है। ये दो मिरर्स हमने ले लिए और दिस वन इज अवर फर्स्ट मिरर। इस मिरर को हमने नाम दे दिया M1 एंड दिस वन इज अवर सेकंड मिरर। इस मिरर को हमने नाम दे दिया M2। दोनों किसी सर्टेन एंगल पे जो है वो इंक्लाइंड है, तो हमने मान लिया कि दोनों मिरर्स के बीच का जो एंगल है ये थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मिरर्स। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है जो कहीं यहां पे है ये। अब हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे इसके। तो पहले तो हम उस फॉर्मूले को लिख रहे हैं, जिस फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग उसके प्रोसेस पे आएंगे कि कैसे हम उस चीज को फील कर सकते हैं, कैसे हम उस चीज को देख सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला ये है कि सबसे पहला काम अब ये करिए, स्टेप वन में आपको करना क्या है कि आप m निकालिए। m ऐसे ही कोई एक नंबर है जो आपको निकालना है 360 डिवाइड बाई थीटा करके। ठीक है, जैसे मान लीजिए थीटा की डिग्री कुछ भी, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आपके 60 डिग्री गिवन है, तो 360 बाई 60, तो आपका कितना हो जाएगा, m का वैल्यू 6 हो जाएगा। तो थीटा कुछ भी हो सकता है, ऐसे करके आप m की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इफ अगर m आपका इवन आ गया, m क्या आ गया, अगर आपका इवन आ गया, उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस, उसको हम n मान लें। n इज इक्वल्स टू हो जाएंगे m माइनस 1। यानी जो भी आपका m आएगा उससे आप एक कम कर दोगे, वो आपके हो जाएंगे नंबर ऑफ इमेजेस। ये कब के लिए, कि अगर आपने 360 बाई थीटा कैलकुलेट किया और m की वैल्यू आपकी इवन आएगी। तो क्या हो अगर m की वैल्यू अगर आपकी ऑड हो जाए। ठीक है, तो इफ हमने मान लिया कि जो m है वो आपका ये ऑड निकल के आ जा रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि 360 बाई 70 किया तो आपका आ गया 5 इज ऑड नंबर, ऑड भी आ सकता है। तो जब आपका ऑड आ जाए तो यहां पे फिर आपके दो केसेस बनेंगे नंबर ऑफ इमेजेस आपको निकालने के लिए। पहला ये होगा कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, एट एंगल बाइसेक्टर। अगर आपका ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस यानी n इज इक्वल्स टू हो जाएगा m माइनस 1। एंगल ऑफ बाइसेक्टर कहने का मतलब कि जस्ट बीचों बीच से अगर कोई लाइन जा रही है ना, ये कोई लाइन जा रही है, ये वाला अगर आपका थीटा बाई 2 है, ये वाला थीटा बाई 2 है, तो इस लाइन को आप एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट आपका इस लाइन पे रखा हुआ है, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे m माइनस 1। और अगर अदर देन एंगल बाइसेक्टर रखा हुआ है, यानी अदर देन एंगल बाइसेक्टर,
अगर आपका एंगल बाइसेक्टर्स के अलावा कहीं रखा हुआ है, उस केस में नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगे वो आपके m हो जाएंगे। तो ये तो हमारा फॉर्मूला रहा, तो फॉर्मूले का यूज करके तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हम इंटरेस्टेड है थोड़ा इसको कैलकुलेट करने में, रे डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके, मतलब थोड़ा सा उसका एक विजुअल फील लेने में। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल फर्स्ट। इसमें हमने क्या किया कि दो मिरर्स हमने लिए, दिस वन इज आवर फर्स्ट मिरर और ये आपका हो गया सेकेंड मिरर। दूसरे मिरर को हम थोड़ा अलग कलर की पेन से ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड मिरर। ठीक है, इसको हमने मान लिया M1 और ये जो मिरर है आपका इसको हमने मान लिया M2। इसको हमने कितना मान लिया? M2 मान लिया। दोनों के बीच का एंगल सपोज कर लो हमने मान लिया 90 डिग्री। कितना मान लिया? 90 डिग्री, ऐसा कुछ। अब इनके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख दें तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट को अगर रखना है तो आप कहीं भी रख सकते हैं। तो एक रैंडम हम यहां पे लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, एक रैंडम हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ऐसे, और हमने ऑब्जेक्ट को इस पे कहीं रख दिया, यहां पे, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये जो एंगल था लेट अस सपोज किया 30 डिग्री है, तो फिर उस हिसाब से ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 तो हो ही जाएगा आपका। अब हम क्या करते हैं, इसके इमेजेस वगैरह जो भी है ड्रॉ करना हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो ये कि आपको एक बात पता है कि प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनते हैं तो ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और जो इमेज की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होती है वो इक्वल होती है। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि यहां से आप एक लाइन ड्रॉ करो ऐसे, इसी लाइन पे कहीं इमेज आपका बनेगा, ठीक है ना, और ये लाइन जो होगी परपेंडिकुलर होगी मिरर के, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर ये जो भी ये डिस्टेंस रही होगी उतने ही डिस्टेंस पे कहीं यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, तो ये आपका हो गया इमेज। ठीक है, अब इस इमेज को जरा हम एक नाम दे देते हैं। अब चूंकि ये इमेज किसने बनाया है तो अब बोलोगे ये वाला जो इमेज है मिरर 2 ने बनाया है, और मिरर 2 की ये पहली इमेज है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू मिरर M2। डायरेक्ट इमेज मतलब ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है उसका डायरेक्टली इमेज बन गया ये वाला इमेज। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आप इस एंगल की बात करोगे ना, इस वाले एंगल की, अगर इस वाले एंगल की आप बात करो तो अगर ये 30 डिग्री पे ऑब्जेक्ट है मिरर के रेस्पेक्ट में तो जो उसका इमेज होगा ये भी बनेगा 30 डिग्री पे। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा साइड में हम कहीं इसको मेंशन कर दे रहे हैं कि जैसे ये आपका हो गया मिरर, ये हमारा कोई मिरर हो गया, इस लाइन को थोड़ा सा आगे हम बढ़ा देते हैं डॉटेड करके, और यहां पे कोई हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है कि मिरर के रेस्पेक्ट में कुछ एंगल पे होगा थीटा, चलो हमने मान लिया थीटा, एंगल हमने ये वाला लिया है, तो जो इसका इमेज बनेगा वो तो इसी लाइन पे बनेगा ना, ये तो हमने पढ़ रखा है, इसी लाइन पे इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा आपका, यानी जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। अगर ये आप इधर थीटा मान रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो फिर ये आपका क्लॉकवाइज थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो एंगुलर पोजीशन इस मिरर के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री क्लॉकवाइज है, आप देख सकते हैं क्योंकि इसी लाइन पर रखा हुआ है ना, तो जो इमेज होगा वो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। ठीक है, बाकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो होंगी आपस में बराबर होंगे। ये तो रही एक बात। दूसरी बात कि ये M1 भी तो इस ऑब्जेक्ट का एक डायरेक्ट इमेज बनाएगा, वो कहां पे बनाएगा? तो आप ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर इसी लाइन पे बनाने वाला है, ये तो हमें पता है, इस लाइन पे बनाएगा। और कहां बनाएगा? तो ये जो डिस्टेंस होगी और ये जो डिस्टेंस होगी बराबर होनी चाहिए। तो लेट अस सपोज हमने मान लिया कि इमेज जो है आपका वो यहां बन रहा है। ये इमेज बनाया किसने? तो ये इमेज आपका मिरर M1 ने बनाया। तो इमेज किसने बनाया? 1 ने, और 1 की ये पहली इमेज है, मतलब डायरेक्ट इमेज है, जिसको I11 लिख लिया हमने। ये नेमिंग करने का एक तरीका है, सबका अलग अलग होता है, हम इस तरह से करते हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम आपसे बोलें, अच्छा एक बात बताओ, इस ऑब्जेक्ट की ये M1 के रेस्पेक्ट में एंगुलर पोजीशन क्या है? तो आप बोलोगे 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब देखिए 60 डिग्री आपकी एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है इस M1 के रेस्पेक्ट में,
ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन। इसका मतलब कि जो आपका इमेज बनेगा, इमेज की भी जो एंगुलर पोजीशन होगी वो 60 डिग्री होगी, लेकिन वो अपोजिट सेंस में होगी। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियस बात है ये कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो दो इमेजेस तो हमने बना लिए, ठीक है। बाकी अब जरा बात करते हैं कि तीसरी इमेज कहां बनेगी, कैसे बनेगी, ये सारी चीजें, ठीक है। इसको हम जरा रफ कर रहे हैं। अब ये जो हमारे मिरर्स हैं ना, इन मिरर्स को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब डॉटेड लाइन से हम एक्सटेंड कर रहे हैं कुछ दिखाने के लिए। तो ये M1 को ऐसे इधर एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। साथ ही साथ ये आपका जो M2 है इसको भी हमने इधर ऐसे इधर एक्सटेंड कर लिया, क्योंकि इसके यूजेस आएंगे आई थिंक। तो ये तो हमारा हो गया, दिस वन इज M2, ये जो सॉरी M2 नहीं, ये M1 हो गया ना, M1, और ये M2 को हमने इधर एक्सटेंड किया तो आप इसको लिख सकते हो ये M2, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, ये जो बना है यहाँ पे, ये जो भी आपको दिख रहा है ना, ये क्या चीज है? तो आप बोलोगे यार कि ये तो इमेज है, तो इमेज किसके लिए है? तो ये M1 के लिए इमेज है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये आपका है इमेज फॉर M1। ये मिरर M1 के लिए इमेज है। लेकिन आप जरा गौर से देखो, ये मिरर जो है M2 ऐसा रखा हुआ है ना, तो M2 के तो सामने है ना, फ्रंट फेस पे है। इसका मतलब कि ये M2 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। ये बात समझने वाली है, ठीक है। इसका मतलब कि इसका इमेज कहीं इधर बनने वाला है, और कौन बनाएगा? ये M2 बनाएगा, ठीक है। तो इमेज के लिए जरा देख लेते हैं कि इमेज कहां बनेगा। तो आप ऐसे लाइन ऐसे ड्रॉ करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए वही डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। तो ये जो आपका इमेज बना है, M1 ने तो इमेज बनाया, लेकिन ये इमेज बिहेव कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M2। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इमेज फॉर M1 बट बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर M2। लेकिन M2 के लिए कैसा बिहेव करेगा? ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। तो जितना डिस्टेंस ये है उतने ही डिस्टेंस पे यहां पे इमेज बना, ठीक है। ये हमने लिखा I। अच्छा, ये इमेज बनाया किसने? M2 ने बनाया है ना। तो 2 और M2 का ये कौन सा इमेज है? तो सेकंड इमेज है, क्योंकि M2 ने एक पहला इमेज यहाँ पे बना रखे ऑलरेडी, डायरेक्ट इमेज। तो फिलहाल अभी तक तो हमें कितने इमेजेस दिखे? 1 2 3 इमेज हमें दिख गया। अच्छा, इस इमेज की एंगुलर पोजिशन क्या होगी? दिस वन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसको ऐसे आप जरा ध्यान से देखिए, सॉरी, इसको जरा ऐसे ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन क्या थी इस M2 के रेस्पेक्ट में? आप देखिए, या फिर ऐसे देख लो ना कि ये हमारा हो गया मिरर, आपका M2 हो गया। तो M2 से ये इधर कितने डिग्री पे है? 30 डिग्री वाली लाइन पे ये लाई कर रहा है। इसका मतलब जो इमेज बनेगा वो इधर बनेगा 30 डिग्री वाली कोई लाइन पे। तो 30 डिग्री वाली लाइन पे इस पे इमेज बनेगा। ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब एक बात और, आपके दिमाग में एक बात और आएगा। आप बोलोगे यार कि ये जो इमेज है ना, ये इमेज किसके लिए? M2 के लिए डायरेक्ट इमेज है, क्योंकि M2 के सामने ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट यहां पे उसने इमेज बना दिया। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हो? दिस इज इमेज फॉर M2। लेकिन अब जरा गौर से देखिएगा, ये मिरर M1 ऐसे पास कर रहा है, तो ये M1 के सामने पड़ रहा है ना। इसका मतलब इसका इमेज M1 बनवाएगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट फॉर M1। ये M1 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका इमेज बनेगा कहां? ठीक है, ये हमें ध्यान देना। तो अब जरा गौर करिएगा, M1 इमेज बनाने वाला इसका, तो M1 के रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर पोजीशन है क्या? तो देखिए इस वाली लाइन पे लाई कर रहा है, कितने डिग्री पे लाई कर रहा है? तो ये 30 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब कि ये जो M1 मिरर है इससे क्लॉकवाइज 60 डिग्री वाली लाइन पे ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। ऑब्जेक्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि M1 के लिए तो ऑब्जेक्ट ही हुआ ना। तो 60 डिग्री वाली लाइन पे ये लाई कर रहा है, 60 डिग्री क्लॉकवाइज वाली लाइन पे, यानी इसका इमेज बनेगा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किसी लाइन पे बनेगा। तो यहां से आप 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आओ, और चांस की बात ये है कि अगर ये 30 है
तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। वही लाइन आपको मिली, यानी इसी लाइन पे इमेज बनने वाला है, समझ में आया। और इस लाइन पे जब इमेज बनेगा तो इस लाइन पे इमेज कहां बनेगा, ये समझने वाली बात है। तो एक बात याद रखिएगा, यहां से सारे इमेजेस की जो डिस्टेंस होनी है वो बराबर होनी है। यहां से इस वाले इमेज की, इस वाले इमेज की, इस वाले इमेज की, इस वाले इमेज की, यानी जो फोर्थ इमेज बनेगा ना वो भी यहीं पे बनेगा, समझ में आया। और उसको हम बोलेंगे आई। किसने बनाया, वन ने बनाया। कौन सा इमेज, दूसरा इमेज, क्योंकि वन ने पहला इमेज तो यहाँ पे डायरेक्ट बना ही रखा था, ठीक है। तो यहां पे ये जो दोनों इमेजेस होती हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं। अगर आप डिस्टेंस के टर्म्स में देखोगे ना, तो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां, ये ऑब्जेक्ट की, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया ना मिरर M1 के लिए, और यहां से ये जो डिस्टेंस होगी इसके इमेज की, ये दोनों बराबर होने चाहिए। और आपको देख के लग भी रहा होगा, हालांकि हमने मेजर करके यहाँ पे चीजें ड्रॉ नहीं की हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि सारी चीजें मतलब बेहतर तरीके से ड्रॉ हुई हैं। तो अगर हम लॉजिकली निकालें अपने ट्रेडिशनल मेथड से, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो उस फॉर्मूले से हम क्या कह सकते हैं, अब बोलोगे यार कि थीटा तो 90 डिग्री गिवन था, एंगल बिटवीन बोथ द मिरर्स। दूसरा स्टेप क्या है कि आप m कैलकुलेट करो, तो m इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई थीटा। तो 360 बाई थीटा कितना हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 90, दिस विल बी इक्वल्स टू 4। तो m की वैल्यू आ गई 4, और 4 जैसे ही आपने देखा, आप बोलोगे सर ये तो इवन है, और जैसे ही इवन होता है तो नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल्स टू हो जाता है m माइनस 1, और m की वैल्यू हो गई 4 माइनस 1, तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल्स टू हो गए 3, यानी 3 इमेज बनने भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे टोटल कितने इमेज बन रहे हैं, एक इमेज ये बन रहा है, ये बन रहा है दूसरा इमेज, और ये बन रहा है तीसरा इमेज, और यहीं पे बना है एक चौथा इमेज भी। लेकिन चूंकि यहां पे जो इमेजेस बन रहे हैं ना, I12 और I22, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जा रहे हैं, तो दोनों को हम एज ए सिंगल इमेज काउंट करेंगे। दोनों को हम कैसे काउंट करेंगे, एज अ सिंगल इमेज। तो आप एक चीज यहां पे लिख सकते हो कि I12 यानी कि मिरर 1 की वजह से जो दूसरा इमेज बना है। दूसरा इमेज क्यों, क्योंकि मिरर 1 के लिए ये वाला जो था, ये एज ऑब्जेक्ट बिहेव किया, तो इसका इमेज यहां पे बना है। तो I12 एंड I22, I22 मतलब मिरर 2 की वजह से सेकंड इमेज, तो ये आपकी होगी मिरर 2। मिरर 2 की वजह से सेकंड इमेज कहां बनी है, यहां बनी है, इसकी बनी है ना, I11 की बनी है। ये जो दोनों इमेजेस हैं विल ओवरलैप ईच अदर, ये आपस में जो है ओवरलैप करेंगे, ठीक है। दे बोथ विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल इमेज। इन दोनों को हम एज अ सिंगल इमेज की तरह से कंसीडर करेंगे। तो आप देख भी सकते हैं यहां से कि टोटल जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो कितनी हो गई, 1, 2, और इन दोनों को तो हमने 1 मान लिया है, तो 3, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल चेंज कर करके सवाल को बदल सकता है, कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, जितना होना था वो हो चुका है, ठीक है। अब एंगल चेंज कर करके यहाँ पे जो भी सवाल है वो पूछेगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और हम थोड़ा सा गौर करने लायक था, वो गौर करने लायक ये है, अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे ना, चलो यहां पे लिख दे रहे हैं। हम थोड़ा देखना चाहते हैं ना कि M1 और M2, ये जो दो मिरर्स हैं, इन मिरर्स की वजह से जो इमेजेस बने हैं उनकी जो एंगुलर पोजीशंस हैं वो क्या है, ठीक है। तो M1 की वजह से जो पहला इमेज बना है उसकी एंगुलर पोजीशन है 60 डिग्री, तो आपने यहां पे लिख लिया 60 डिग्री, ठीक है। M2 की वजह से जो पहला इमेज बना है, तो ये आपका हो गया M2, तो M2 की वजह से पहला इमेज क्या बना है, वो M2 के रेस्पेक्ट में 30 डिग्री पे बना है, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात, M1 की वजह से जो सेकंड इमेज बना है, तो M1 आपका ये हुआ, तो M1 की वजह से ये जो आपका सेकंड इमेज बना है ना, M1 से अगर आप एंगल मेजर करोगे तो कितना होगा, आप इसको मेजर कर लो। हम विद रेस्पेक्ट टू M1 मेजर कर रहे हैं, इस बात का आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो M1 के रेस्पेक्ट में हम एंगल मेजर करने जा रहे हैं, तो यहां से यहां तक का आप पूरा एंगल लेंगे, या कौन सा एंगल लेंगे आप खुद सोचिए। एक मिनट,
ये 30 डिग्री हमने लिखा, सॉरी, अच्छा ये M2 है ना, ये M1 की वजह से 60 डिग्री क्लॉकवाइज ये पहला इमेज मिला, फिर M1 की वजह से जो आपका दूसरा इमेज है वो यहां पे मिला है, तो ये वाला एंगल कितना है ये पूरा हमें देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा हमें देखना पड़ेगा ना। देखो पहला इमेज कितने डिग्री पे मिला है, 60 डिग्री पे, तो हमने लिख दिया 60 डिग्री पे। M1 की वजह से जो दूसरा इमेज मिला है वो इस लाइन पे मिला है, और ये लाइन कितने डिग्री के एंगल पे है, तो यहां से यहां तक आपका 90 हो गया, 90 + 30 तो 120 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तब जरा यहाँ पे गौर करिए, M2 की वजह से जो पहला इमेज है वो मिला है 30 डिग्री पे यहाँ पे, लेकिन M2 की वजह से जो दूसरा इमेज है वो यहीं पे मिला है, तो ये पूरा एंगल कितना है यहां से लेकर यहां तक का, तो अब देखिए ये यहां से यहां तक तो 90 हो गया, 90 + 60 तो कितना हो जाएगा, 9 6 15 यानी 150 डिग्री, दिस वन इज 150 डिग्री, ऐसा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है। आप देखिएगा दोनों एंगल के, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो आप 60 में आप ऐड कर दिए सीधा 90 डिग्री, तो 60 + 90 कितना हो जाएगा, 150। फिर इधर से इधर आते वक्त 30 में आप 90 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120। फिर आप बोलोगे फिर तो ये सिलसिला आगे भी बढ़ना चाहिए ना, ऐसे 90 90 ऐड करना चाहिए, तो ठीक है 120 में 90 ऐड करो तो कितना मिला, 120 में अगर आप 90 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 210, साथ ही साथ 150 में 90 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 में 90 ऐड करो तो ये हो जाएगा 240। क्या ये पॉसिबल है दोनों एंगल, नहीं पॉसिबल है। इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक ये है कि कभी भी मिरर के रेस्पेक्ट में जो इमेज की पोजीशन है वो 180 डिग्री ज्यादा नहीं हो सकती। आप ऐसे जरा समझिएगा, ये हमने ले लिया कोई मिरर, ये हमने कोई मिरर ले लिया, ठीक है, और जस्ट ये जो लाइन आपको दिख रही है तो हमने यहाँ पे कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे जस्ट इसके बगल में, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अगर इससे हम एंगल देखना चाहें, ये एंगल, तो ये कुछ ना कुछ एंगल होगा और ये भी कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं थीटा है, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, तो इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, बनेगी ना, ये ठीक है, इसकी इमेज कहीं यहाँ बनेगी, ये आपकी हो गई आई। अब आप सोचिएगा कि अगर हम एंगल की बात करें तो ये वाला जो एंगल है क्या कभी 180 ज्यादा हो सकता है, इस ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे करीब करेंगे मिरर ऐसे ऐसे करीब आएगी, करीब आएगी, ज्यादा ज्यादा आप ऑब्जेक्ट को कितना करीब कर सकते हो, तो जस्ट मिरर की लाइन में कर सकते हो, लेकिन मिरर की लाइन में अगर आपने ऑब्जेक्टिव कर दिया तो फिर उसके इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब मिरर की लाइन के जस्ट पहले आपका ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी जो होगी मिरर के लाइन के जस्ट पहले ही होगी दाहिने तरफ, तो ये जो एंगल होगा ये कभी 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता। समझ में आया, कहने का मतलब कि ये एंगल पॉसिबल है ही नहीं, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। साथ ही साथ हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इमेजेस ओवरलैप कर रही है, तो इसका एक तरीका होता है, ठीक है, आप लिखिए θ1 + θ2 + θ = 360 डिग्री, जिसके लिए भी आ गया ना वो आपका हो गया, वहां पे वो इमेजेस ओवरलैप करेंगे। θ1 मतलब कि ये जो इमेज की M1 के रेस्पेक्ट में जो एंगुलर पोजीशन है उसको हमने θ1 ले रखा है। θ2 मतलब कि एंगुलर पोजीशन ऑफ इमेजेस विद रिस्पेक्ट टू M2। तो अब देखिए ये 60 + 30 + 90 जोड़ेंगे 360 होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन इनको जोड़िए तो ये आपका हो जाएगा 120 प्लस ये θ2 आपका हो जाएगा 150 प्लस ये हो गया 90, इनको आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि यही दोनों इमेजेस वो हैं जो आपस में ओवरलैप करेंगी, यानी कि M1 के रेस्पेक्ट में जो 120 डिग्री पे इमेज बनने वाली है और M2 के रेस्पेक्ट में जो 150 डिग्री पे इमेज बनने वाली है वो दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट में ऐसा कुछ रहा नहीं है, सवाल बनाने के लिए तो आप बना सकते हो अपने हिसाब से। तो ऐसे ही एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लिया कि ये हमारा एक, इधर हमने एक मिरर ले लिया, इसको व्हाइट ले लेते हैं और इस वाले मिरर को हम ले लेते हैं, चलो इसको हम ग्रीन कलर से ले ले रहे हैं। दिस वन इज आवर फर्स्ट मिरर, दिस वन इज आवर सेकेंड मिरर। ये M1 है और ये आपका हो गया M2। दोनों के बीच का एंगल, चलो एंगल वगैरह देख लेते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल चलो हमने मान लिया रैंडमली 60 मान लो, इसको हमने मान लिया 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल है बीच का, दोनों मिरर्स के बीच का, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है जो इनके बीच में रखा हुआ है। अब वो कहां पे रखा हुआ है देखते हैं। तो मान लो कि एक ऐसे लाइन हमने ड्रॉ कर दिया,
सॉरी, एक ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसे। चलो मान लिया कि इसी लाइन पे जो है आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो एंगल्स वगैरह गिवन है, एंगल्स को जरा देख लिया जाए। तो ये एंगल ये 60 है पूरा, तो इसको चलो हम मान लें 20 डिग्री, और इसको हम कितना मान लें, 40 डिग्री हम मान लें। ठीक है, यानी M1 से 40 डिग्री है, और सॉरी M2 से 40 डिग्री, M1 से कितना है 20 डिग्री। अब हमें नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, उससे हम देख लें कि नंबर ऑफ जो इमेजेस है वो कितने आने वाले हैं। तो चलो उससे हम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है कितनी। सो थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे गिवन है दोनों मिनट्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो m निकालेंगे जब, तो m इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू 360 डिवाइड बाई थीटा आपका हो गया 60। सो m इज इक्वल्स टू आपको आ गया 6। अब 6 जैसे ही आपने देखा, आप बोलोगे सर तो ये तो इवन है। जैसे ही इवन है तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगी, नंबर ऑफ इमेजेस n इज इक्वल्स टू m माइनस 1, एक कम कर देते हैं तो n इज इक्वल्स टू 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो 5 बनेंगे। ठीक है, यानी 5 इमेजेस हमें यहाँ पे बनानी है कैसे भी करके। चलो कोशिश करते हैं, ट्राई करने में क्या अर्थ है। तो चलो ऑब्जेक्ट O का M2 कहाँ पे इमेज बनाएगा वो जरा देख लेते हैं। तो कहाँ पे बनाएगा, तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो। ये लाइन हमने ड्रॉ किया, तो जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे पीछे बनाएगा। तो चलो मान लिया कि यहीं पे आके कहीं इमेज बन रही है। ये कौन सी इमेज है, तो आप बोलोगे यार मिरर 2 ने बनाया है, और 2 ने ये डायरेक्ट इमेज बनाया है। 2 की पहली इमेज है M21, सॉरी I21। डायरेक्ट इमेज हम उसको कहते हैं ना कि ये जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है दोनों के लिए। तो डायरेक्ट इमेज यहाँ पे इसका बन गया। अब इसके एंगुलर पोजीशन की हम बात करें, तो आप देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था M2 के रेस्पेक्ट में 40 डिग्री पे था। ये एंगल कितना है, तो 40 डिग्री है। इसका मतलब 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर ऑब्जेक्ट है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो 40 डिग्री क्लॉकवाइज इसका इमेज बनने वाला है। तो ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, एक इमेज तो हमने देख लिया। चलो दूसरे इमेज की बात कर लेते हैं कि दूसरा इमेज कहाँ बनने वाला है। तो दूसरा इमेज जो है, जो M1 बनाएगा इस ऑब्जेक्ट का इमेज, तो कहाँ पे बनाएगा भाई, वो भी गौर करने वाली चीज है ना। तो बनाएगा कहाँ पे, तो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, सॉरी। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे लाइन ड्रॉ करो, इसी लाइन पे बनाएगा। ठीक है, तो ये यानी कि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां पे उसका बना इमेज। ये इमेज बनाया किसने है, अब बोलोगे साफ साफ यार ये M1 ने इमेज बनाया, तो इसको बोलेंगे I। मिरर 1 ने बनाया और 1 की ये पहली इमेज है, तो इसको हमने बोल दिया I11। चूंकि ये ऑब्जेक्ट M1 के रेस्पेक्ट में 20 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो इमेज 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो ठीक है, 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसका इमेज बना देते हैं हम लोग। सो दिस इज 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये आपका हो जाएगा यहां से, सॉरी यार, ये हो जाएगा एंगुलर पोजीशन यहां से 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर 20 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, ये भी हो जाएगा 20 डिग्री। तो फिलहाल के लिए हमने कितने इमेज बना लिए, अभी 2 इमेज बना है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 5 बनने वाली है। अब देख लीजिए वहां पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है, 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, ओके। ये थोड़ा जो मिरर्स है ना, मिरर्स को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा लेते हैं। M2 को आप ऐसे आगे बढ़ा लो, M2 को हम पहले आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये रहा हमारा M2, इधर हमने बढ़ा लिया इसको, सॉरी, ये आपका हो गया M2। ठीक है, दूसरा मिरर कौन सा है हमारा, सो सेकंड मिरर हमारा जो है वो है M1। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तो इसको हमने इधर आगे बढ़ा लिया ये। ठीक है, थोड़ा नेमिंग कर दें इसको। तो ये आपका हो गया मिरर M2 और ये हो गया मिरर आपका M1। ठीक है, अच्छा। अब जरा आप इसको देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रहा है ना, ये क्या है,
तो आप बोलोगे यार कि ये तो इमेज है, इमेज किसके लिए? तो मिरर M2 के लिए, तो इमेज फॉर M2। लेकिन आप जैसे ही बोलोगे यार कि ये इमेजेस, वैसे ही आपको समझ में आएगा यार कि ये तो मिरर के सामने भी रखा हुआ है, मिरर के सामने पड़ रहा है, मिरर के सामने पड़ रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि क्लियरली M1 भी इसका इमेज बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि M1 के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री के एंगल पे है ये। M1 के रेस्पेक्ट में कितने डिग्री के एंगल पे है? ये हो गया 60 + 40, 100 डिग्री के एंगल पे है। कितना? ये क्लॉकवाइज है, ऐसे 100 डिग्री के एंगल पे क्लॉकवाइज है। इसका मतलब कि 100 डिग्री के एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज इसका इमेज बनने वाला है। ठीक है, तो 100 डिग्री के एंगल पे इसका एंटी क्लॉकवाइज इमेज बनेगा। और इमेज वो एक्चुअल में बनेगा कहाँ, ये भी समझने वाली चीज है। तो ऑब्जेक्ट आपका इधर है, ये ऑब्जेक्ट किसके लिए? सो दिस इज बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट फॉर, ऑब्जेक्ट किसके लिए है? ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो हमने अभी देखा था ना एंगुलर पोजीशंस वगैरह, तो एक तो पता चल गया कि इसका जो इमेज बनेगा ये कौन बनाएगा? ये M1 बनाएगा, क्योंकि इसकी एंगुलर पोजीशन क्या है? 100 डिग्री है क्लॉकवाइज, तो 100 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये एक इमेज बना देगा। ऐसे ही आप देखोगे M2, M2 क्या करेगा? इसकी इमेज बनाएगा, और इसकी पोजीशन है क्या? तो ये 60 डिग्री + 20 डिग्री, 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो 80 डिग्री क्लॉकवाइज बना देगा। चलो वो इमेज हम लोग एक बार देख ही ले रहे हैं। तो ये आपका है 60 + 40, यानी M1 से ये 100 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो M1 से आप ऐसे 100 डिग्री आइए, कितना? एंटी क्लॉकवाइज आइए। ठीक है, तो ये आपका 20 हो गया, + 80 डिग्री और आ जाइए। कहने का मतलब कि इस वाली लाइन पे कहीं, इस वाली लाइन पे कहीं इसका इमेज जो है वो बनेगा, इसका इमेज। और ये इमेज बना कौन रहा है? तो आप बोलोगे यार कि इमेज ये मिरर 1 बना रही है, तो I1 बना रही है, और I क्या है? सेकंड इमेज है। ठीक है, तो ये जो पूरा होना चाहिए, ये जो पूरा एंगल होगा यहां से यहां तक, ये तो 100 डिग्री होगा, क्योंकि ऑलरेडी 20 से, तो ये कितना हो जाएगा? ये 80 डिग्री का आपका हो जाएगा। तो देखो फिलहाल हमने कितने इमेजेस देख लिए? 1 देख लिए, 2 देख लिए, 3 देख लिए। अब जरा गौर करिए आप, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इमेज है किसके लिए? मिरर 1 के लिए, क्योंकि मिरर 1 के जस्ट सामने ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का इमेज मिरर 1 ने बनाया पीछे की तरफ, क्योंकि ये 20 डिग्री क्लॉकवाइज था एंगुलर पोजीशन इसकी, तो 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसका इमेज बना। तो आप इसको लिख लीजिए पहले तो कि ये आपका है इमेज फॉर M1। M1 के लिए तो इमेज है, लेकिन अब इसके लिए तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, क्योंकि इसके सामने पड़ रहा है ये, बट ऑब्जेक्ट फॉर M2। तो M2 इसका इमेज बनाएगा, तो M2 इमेज बनाएगा तो कहां बनाएगा? तो पहले तो देखिए कौन सी लाइन पे है ये, वो लाइन यहां से कितने डिग्री के एंगल पे है? तो ये इतना बड़ा एंगल बन रहा है, ये इतना बड़ा एंगल बन रहा है इस मिरर से। तो ये आपका हो गया 60, 60 + 20 कितना हो गया? 80 डिग्री। यानी कि दिस इज सिचुएटेड एट 80 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू मिरर M2, यानी 80 डिग्री क्लॉकवाइज इसका इमेज बनने वाला है। तो ये 40 हो गया, 40 और घूम जाइए। यानी कहने का मतलब कि इस लाइन पे कहीं, इस लाइन पे कहीं इसका इमेज बनेगा, तो यहां पे कहीं ये इमेज एक बनेगा। ये कौन सा इमेज बनेगा? M2 बना रहा है, और 2 का ये दूसरा इमेज है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये आपका एंगल जो है आपका हो जाएगा 40 डिग्री। तो टोटल अब तक कितने नंबर ऑफ इमेजेस हम देखे? तो टोटल नंबर ऑफ जो इमेजेस हमने देखे 1 2 3 4, ऐसे ही 2 और बनेंगे। अब सारा कुछ ड्रॉ करना है, अब उतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इसका तरीका हमें पता है। तरीका कैसे पता है? यहाँ पे हमने लिखा M1, यहाँ पे हमने लिखा M2। तो M1 के रेस्पेक्ट में पहली जो इमेज बनी है 20 डिग्री पे बनी है, तो ये हो गई, यहाँ पे हमने लिख दिया 20 डिग्री। ठीक है, M2 के रेस्पेक्ट में जो पहली इमेज है वो कहाँ पे बनी है? 40 डिग्री, तो ये आपका बना है 40 डिग्री पे। ठीक है, M1 के रेस्पेक्ट में जो दूसरी इमेज है वो कितने डिग्री बनी है? देखो ये दूसरी इमेज है ना, 1 की दूसरी इमेज कितने डिग्री पे है? M1 से 100 डिग्री पे है। तो अब बोलोगे यार दूसरा जो है वो क्या है? 100 डिग्री पे है। M2 के रेस्पेक्ट में जो दूसरी इमेज है ये आपका हो गया M2, और ये यानी M2 का दूसरा इमेज कितने डिग्री पे है? ये पूरा आपका यहां से लेकर यहां तक 80 डिग्री, ये आपका हो गया 80 डिग्री। जैसे ही आपने ये पैटर्न देखा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे यार कि बस बस काम बन गया। यहां से यहां तक जाने में हमें क्या जोड़ा गया है? दोनों मिरर्स के बीच का एंगल जोड़ा गया। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री आप जोड़ दो, तो 20 + 60 80, इधर से इधर आने में भी वही जोड़ा गया है।
40 प्लस 60 100। तो अगर अगला हमें पता करना है एंगुलर पोजीशन इमेजेस की, तो आप साफ साफ बता सकते हो कि 80 में आप क्या जोड़ोगे, 60 जोड़ो, 80 में 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। और साथ ही साथ 100 में 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 160 डिग्री। अब जरा ध्यान से आप समझिएगा, ये कौन सी इमेज है, तो आप बोलोगे यार कि I11 यानी मिरर 1 की पहली इमेज, ये कौन सी है, तो मिरर 1 की दूसरी इमेज, ये कौन सी बनेगी, तो मिरर 1 की तीसरी इमेज बनेगी। और ये कितना डिग्री बनेगा 140 डिग्री पे। तो यहां से 140 डिग्री घूम के आओगे तो इसी लाइन पे इधर कहीं एक लाइन होगी, उस लाइन पे इमेज बनेगी। इसकी हम बात करें, ये क्या है, तो ये मिरर 2 की पहली इमेज, ये मिरर 2 की दूसरी इमेज, और ये क्या है मिरर 2 की तीसरी इमेज। क्या ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं होगा, चलो देख लेते हैं कंटिन्यू होना है कि नहीं होना है। ओके, ये आपका M2 था। फिर से अगर हम ऐसे जोड़ें तो 60 आप जोड़ दीजिए, तो 140 प्लस 60 है कितना हो जाएगा 200, 160 प्लस 60 ये आपका हो जाएगा 220। ये आप ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि एंगुलर पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर वो 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो आप लेंगे नहीं। फिर भी अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो टोटल नंबर ऑफ जो इमेजेस हैं वो कितनी है, 1 2 3 4 5 और ये आपका हो गया 6। टोटल 6 इमेज बन रही है यार। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन क्या बता रहा है, कैलकुलेशन तो हमारा ये बता रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस है वो 5 बनने वाली हैं। इसका मतलब कि जरूर ऐसा होगा कि कोई ना कोई ऐसी इमेजेस आपस में होंगी जो ओवरलैप की होंगी। अच्छा, M1 से 140 डिग्री पे कोई इमेज बनने वाली है ना, तो यहां से 140 डिग्री पे कोई इमेज बनने वाली है, 140 डिग्री, ठीक है। M2 से कितने डिग्री पे, 160 डिग्री। तो M2 से जब 160 डिग्री पे घूम के आओगे ना ऐसे, तो कोई एक ऐसी लाइन मिलेगी यहां पे, ये जो लाइन होगी वो M1 से 140 डिग्री पे होगी और M2 से कितने डिग्री पे होगी, 160 डिग्री पे होगी। और इसी लाइन पे जो है दोनों इमेजेस बन रहे होंगे। कौन कौन से इमेज बन रहे होंगे, तो I13 बन रहा होगा और I आपका 23 बन रहा होगा, और ये दोनों इमेजेस जो होंगे एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे होंगे। तो इन दोनों को हम एज अ सिंगल इमेज काउंट करेंगे, ठीक है। और हमने ये भी बता रखा है कि अगर आपको पता करना है कि वो इमेज ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगी, तो आप साफ साफ देख लीजिए, θ1 प्लस θ2 प्लस θ इज इक्वल्स टू 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें ये चेक करना है। θ1 मतलब एंगुलर पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम M1, तो M1 से एंगुलर पोजीशन क्या है 140 डिग्री है, सो दिस इज 140 प्लस θ2 यानी कि एंगुलर पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू M2, ये 160 हो गया, प्लस एंगल बिटवीन मिरर्स कितना हो गया 60 हो गया। तो आप जोड़ो इसको तो ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री। समझ में आ रहा है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि ये जो दोनों इमेजेस होंगी वो आपस में ओवरलैप करेंगी। और एक बात जो मजे की है वो ये कि ये सारे के सारे जो इमेजेस होते हैं ना, जो भी इमेजेस बनते हैं वो एक सर्कल पे लाई करते हैं। वो कहां लाई करते हैं, एक सर्कल पे, एक ऐसे सर्कल पे लाई करेंगे। ऐसे अगर हम ड्रॉ करें तो वो सर्कल आपको साफ साफ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये सारे के सारे जो इमेजेस होंगे वो एक सर्कल पे लाई करते हैं, और उस सर्कल का सेंटर यही होता है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मिरर्स। एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब यहां से हर एक इमेज की जो डिस्टेंस होने वाली है वो सेम होने वाली है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जिससे कि हम लोग रे डायग्राम वगैरह, रे डायग्राम तो हालांकि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया नहीं है, लेकिन आप सिंपल लॉजिक से भी पता कर सकते हो कि नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं वो कितने बनने वाले हैं। अच्छा, मान लो कि हमारे पास दो मिरर्स ऐसे हैं जो पैरेलल हैं, उस केस में क्या होगा, लेट अस सपोज दिस वन इज आवर फर्स्ट मिरर, ये एक मिरर हमने ले लिया और यहाँ पे एक मिरर ले लिया, ये दो मिरर्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये मिरर हो गया और एक मिरर आपका ये हो गया। इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो ये मिरर है आपका M1 और ये मिरर है आपका M2, ठीक है। अब एक काम किया हमने, ऐसे एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर दें, क्योंकि जब भी मिरर्स वगैरह की बात होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप ड्रॉ कर लें, प्रिंसिपल एक्सिस कहिए, ऑप्टिकल एक्सिस कहिए, कुछ भी कहिए। यहां पे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पे रखा हुआ है, दो मिरर्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, मतलब थीटा कितना हो गया 0 डिग्री, दोनों मिरर्स के बीच का एंगल, ठीक है। और सपोज ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर और इसको हमने मान लिया 3
सेंटीमीटर, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब हमें इमेज की लोकेशंस वगैरह जाननी है, कहाँ इमेज बनेगी, कैसे बनेगी। तो अब देखिए, ये M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर पे, यानी 2 सेंटीमीटर पे इसी लाइन पे पीछे इमेज बनेगा। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये इमेज किसने बनाया, तो मिरर 1 ने बनाया, और 1 की ये पहली इमेज है, तो हम इसको I11 लिख दिए। ठीक है, दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, ये इमेज बना कैसे होगा, इसका रे डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या, तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं इसका रे डायग्राम ड्रॉ। तो एक लाइट ऐसे आई होगी, 90 डिग्री पे गिरी, जब 90 पे गिरी है लाइट, ऐसे 90 पे गिरी है, ऐसे इंसिडेंट हुई है, तो इसी पे रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी, तो ये लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी इस मिरर पे, सेकंड वाले मिरर पे चली जाएगी। तो एक तो रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया। दूसरा, एक लाइट आप रैंडम कहीं भी गिरा दो, जैसे हमने गिरा दिया यहाँ पे जब लाइट गिरी है तो अब ये रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि पीछे बढ़ाने पे यहीं पे कट करे। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले यहां से इसको डॉटेड करके आप मिला दीजिए, क्योंकि लाइट जब ये रिफ्लेक्ट होगी ना तो इसी लाइन पे आगे जाएगी, तो ये आपकी होगी इसी लाइन पे वापस निकल गई। तो अब देखिए कि 2 रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक तो ये और एक ये, दोनों डाइवर्जिंग नेचर की हैं, लेकिन पीछे बढ़ाने पे आप देखेंगे दोनों यहीं पे कट करेंगे। तो इस इमेज के फॉर्मेशन के लिए ये थोड़ा सा एक रे डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जरा आप गौर करिए, मिरर M2 के लिए ये 3 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो एक बात तो आप साफ साफ कह सकते हो कि 3 सेंटीमीटर पे ये एक इमेज अपना बना देगा। ये इमेज कौन सा है, तो I, मिरर 2 ने बनाया, और 2 का ये पहला इमेज है, यहां बना। साथ ही साथ एक बात आप गौर करिए जरा, एक लाइट ये जा रही है, एक लाइट ये जा रही है, दोनों इस मिरर पे जाके इंसिडेंट होंगे। अब ये मत सोचिए कि मिरर तो खत्म हो रहा है इधर, नहीं, ये सारा जो कैलकुलेशन है, सारा जो तामझाम है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास ही हो जाता है। नंबर ऑफ जो रेज है वो इनफाइनाइट है, वो तो थोड़ा क्लियरिटी के लिए दूर दूर दिखाया जा रहा है ना, ये सारी रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के आसपास गिर के इमेज बना देती है। ठीक है, तो अब ये मत समझो कि इमेज खत्म हो गया, मिरर खत्म हो गया उधर। अब बस ये समझिए कि M2 पे एक रे ये इंसिडेंट हो रही है, एक रे ये इंसिडेंट हो रही है, दोनों डाइवर्जिंग नेचर की है। ठीक है, और डाइवर्जिंग नेचर की हैं तो इंसिडेंट रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट रे, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे है, ये, इसका मतलब ये बिहेव करेगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M2। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते थे कि जो I11 है ये क्या होगा, बिहेव्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर M2। ये M2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट है तो कैसा ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहां से निकलने वाली जो लाइट है ना, जो इंसिडेंट हो रही है मिरर M2 पे, वो डाइवर्जिंग नेचर की है, और जब भी डाइवर्जिंग नेचर की लाइट रेज इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो उन रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है रियल ऑब्जेक्ट, तो ये एक तरह से रियल ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा। अब ये है कितना दूरी पे, तो 3, 2, 5, 2, 7 सेंटीमीटर पे है, तो 7 सेंटीमीटर पीछे कहीं इसका इमेज बन जाएगा, 3 ये हो गया, तो इधर कहीं इमेज बनेगा। तो ये इमेज कौन सा है, दूसरा इमेज है, दूसरे मिरर ने बनाया M2 ने, और M2 का ये सेकंड इमेज है। तो यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा। अच्छा, उसका आप रे डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइट तो ऐसे जाएगी, तो ऐसे लड़के ऐसे ही वापस लौट जाएगी। दूसरे के साथ क्या हुआ होगा, तो ये जो लाइट ऐसे गई है ना, तो जाके फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी तो होगी, लेकिन कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी कि पीछे बढ़ाने पे वो यहाँ पे कट करेगी, ऐसे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, और एक यहाँ पे जाके जो जा रही है, लड़ रही है नॉर्मली, वो ऐसे वापस लौट जा रही है, दोनों का वो होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो रे डायग्राम में हम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हो कि ये जो I21 है ना, ये तो इमेज है M2 के लिए, लेकिन ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा किसके लिए, M1 के लिए। तो चूंकि ये कितना दूर पे है, तो 3 और ये हो गया 5, 8, तो उसका इमेज इधर कहीं बनेगा। ये कौन सा इमेज है, पहले मिरर का दूसरा इमेज, और ये कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, तो ये बनेगा आपका 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर से क्या होगा कि ये I12 जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा M2 के लिए, तो फिर कितनी दूरी पे है, तो 8, 5, 13, तो फिर 13 सेंटीमीटर पीछे M2 जो होगा इसका इमेज बनवा देगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, और जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे शॉर्ट में समझ सकते हैं।
आप ऐसे इसको देखिए, जैसे एक मिरर हो गया हमारा M1, दूसरा मिरर हमारा हो गया M2। M1 से पहला इमेज कितनी दूर बना है? 2 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। M2 से पहला इमेज कितनी दूरी बना है, यानी 2 से पहला इमेज 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। फिर M1 से दूसरा इमेज कितनी दूरी बना है? 8 सेंटीमीटर बना है, तो ये आपका हो गया 8 सेंटीमीटर। M2 से दूसरा इमेज कितनी दूरी बना है? M2 से दूसरा इमेज ये बना है आपका 7 सेंटीमीटर पे। अब देखिए जो पैटर्न है वो हम पकड़ में आ गया। ये कौन सा इमेज है? ये M1 से जो पहला इमेज बना है ना उसकी डिस्टेंस। मिरर M1 से दूसरा इमेज की डिस्टेंस ये हो गई। ये क्या है? तो मिरर M2 से पहले इमेज की डिस्टेंस। ये क्या है? मिरर M2 से दूसरे इमेज की डिस्टेंस। ऐसे हम आपसे पूछें कि बताओ मिरर M1 से तीसरा जो इमेज बन रहा है वो कितनी दूर बनेगा, तो आप पैटर्न आप देखिए, आप ऐसे, अच्छा मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये अब देखो 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है ना। तो 2 में 5 जोड़ दो, तो 2 में 5 जोड़ोगे तो 7 मिला, 3 में 5 जोड़ दो, 3 में 5 जोड़े तो 8 मिला। ऐसे ही अब क्या करो, 7 में 5 जोड़ो तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12। ऐसे ही 8 में 5 जोड़ो तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13। समझ में आया? यानी कहने का मतलब M1 से तीसरा इमेज 12 सेंटीमीटर पे बनेगा, और जो M2 है, M2 से जो तीसरा इमेज है वो कितना बनेगा? 13 सेंटीमीटर बनेगा, ये 13 सेंटीमीटर। ऐसे फिर से ये प्रोसेस करो, फिर से कितना जोड़ना है हमें? 5 सेंटीमीटर जोड़ना है, तो 13 5 कितना हो जाएगा? इधर हो गया 18 सेंटीमीटर, और 12 5 इधर कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस चलता चला जाएगा। ये क्या है? तो आप बोलोगे यार कि मिरर 1 से चौथे इमेज की डिस्टेंस, यानी 1 से जो चौथा इमेज है, यानी 1 ने जो चौथा इमेज बना है वो 18 सेंटीमीटर दूर बना है अपने से। और ये क्या है? तो ये है आपका मिरर 2 का चौथा इमेज, ठीक है, उसकी डिस्टेंस। तो ऐसे करते करते आप सारे इमेजेस के डिस्टेंस वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई भी आपसे पूछे तो। हालांकि बहुत टफ टॉपिक नहीं था जी, आप इसको रैंडमली बस छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हमने बताए वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले थीटा की वैल्यू रख के एम आप निकाल लीजिए 360/थीटा, उससे आप नंबर ऑफ इमेजेस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें। एक चीज और हम बात कर सकते हैं कि क्या हो अगर, कि जैसे हमने माना कि ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, ये 2 मिरर्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। ये आपका हो गया मिरर M1, ये आपका हो गया मिरर M2। दोनों के बीच का हमने एंगल मान लिया 70 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल 70 डिग्री है, और साथ ही साथ एक ऑब्जेक्ट है, ये यहां पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट O1 है, और ये आपका हो गया 35 डिग्री और ये आपका हो गया 35 डिग्री। और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है यहां पे कहीं O2, ठीक है ना। 2 ऑब्जेक्ट हमने ले रखे हैं। O1 जो है एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, ठीक है। तो पहले जब आप M कैलकुलेट करोगे, आप यहां पे क्वेश्चन लिख सकते हैं कि फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट O1 एंड O2, कि O1 और O2 के जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो कितने होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया O2, ये हमारा क्वेश्चन है। अब जरा गौर करिए, M निकालिए तो ये हो गया 360/थीटा, सो दिस इज इक्वल्स टू 360/70, तो ये आपका हो गया 5। M इज इक्वल्स टू आ गया 5, और 5 जैसे ही आपने देखा आप बोलोगे यार कि ये तो ऑड है, और ऑड के केस में एक चीज का हम ध्यान देते हैं कि यार ऑब्जेक्ट आपका रखा कहां पे। तो फॉर O1 कहां है, तो आप बोलोगे ये तो यार प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये सिमेट्रिकली रखा हुआ है, सिमेट्रिकल प्लेसिंग है इसकी, ठीक है। इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस n होंगे वो हो जाता है m-1 हो जाता है। तो m की वैल्यू कितनी है, तो 5 - 1 बराबर क्या हो गया? 4। तो आप देखिए कि जो O1 ऑब्जेक्ट है इसके कितने इमेज बनेंगे? 4 इमेजेस बनेंगे, ठीक है। कहां कहां बनेंगे वो ऑलरेडी हम लोग अभी वही तो कैलकुलेट करके आ रहे हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर पोजीशन वगैरह एडजस्ट करके।
लेकिन अगर आप O2 की बात करो तो ये तो यार सिमेट्रिकल नहीं रखा हुआ है, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है, तो फॉर O2 जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो m के बराबर हो जाएंगे, मतलब n की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे आप। तो ये सारी चीजें हैं हमारे पास। देखो कई दफा ऐसा भी होगा जैसे कि आप ऐसे नोट करके लिख लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपने m कैलकुलेट किया और m आपका आ गया फ्रैक्शन में। क्या आ गया? फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि m आपने कैलकुलेट किया, वो आपका आ गया 5.3, ऐसा कुछ आ गया। तो 5.3 में से आप इस 5 को लीजिएगा। क्या लीजिएगा? इस 5 को। m बराबर आप 5 लेके कैलकुलेशन करिएगा। अब 5 चूंकि ऑड है तो जो ऑड के रूल्स हैं वो काम करने शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर मान लो कि m इज इक्वल्स टू आपका कहीं 4.3 आ गया तो आप यहां से 4 को उठाइए, तो m इज इक्वल्स टू क्या है? 4, मतलब ये तो आपका इवन है ना, तो फिर तो जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो हो जाएंगी m-1, यानी 4-1 बराबर 3। समझ में आ रहा है? तो फ्रैक्शन के लिए ये चीजें हैं। तो आई थिंक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, जो भी था आपने बता दिया। जहां पे जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे आपसे कोई पूछे तो यार ये सिलसिला कब थमेगा, तो कभी थमेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक चीज आप लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, इमेजेस वो आपके हो जाएंगे इनफाइनाइट। ठीक है, और ये दोनों मिरर्स क्या हैं? पैरेलल है। m1 ये है पैरेलल आपका m2, यानी थीटा की वैल्यू दोनों मिरर्स के बीच में कितना है? 0 डिग्री। और आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो लॉजिकली भी तो वही निकल के आएगा। आप अगर m निकालो तो वो होता है 360 डिवाइड बाई थीटा, तो 360 डिवाइड बाई आप 0 करोगे तो m टेंडिंग टू क्या हो गया? इन्फिनिटी। आप किसी भी जीरो से डिवाइड करो अनडिफाइन होता है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा कोई हाईफाई टॉपिक नहीं था, क्योंकि सवाल पूछे जा सकते हैं इससे। खैर सवाल कहाँ से पूछे जा सकते हैं इसके बारे में प्रेडिक्शन करना मुश्किल है, जिस तरह के पेपर्स आ रहे हैं। तो फिर भी आप जानते रहिए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ गुड टाइम।